देखो हर चैप्टर के पीछे जो ये होता है ना कि चला जाओ पेज नंबर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, पेज नंबर 53 में चला जाओ। नीतू आ गया ना? हाँ सर आ गया। अच्छा, ये पेज नंबर 53 में जाओ, देखो उसमें कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चन है। उसका बाद देखो हिंट्स है, 55 में जाओ, देखोगे कि हिंट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिला है। यस सर मिला है, पर पेज नंबर अलग। पेज नंबर अलग दिख रहा है। हाँ वही। पेज नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का बाद सॉल्यूशंस फाइल्स जो है, पेज नंबर कितना है? 55 और 57। हाँ मेरा भी तो 55 ही है, और 55 है तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, और सॉल्यूशन फाइल जो है और 57 बोल रहा है, ठीक है उसको। 57। हाँ ओके, उसके बाद 64 में जाओ तो एनसीईआरटी फाइल होगा क्या? हाँ 64 में है ना? हाँ। ये एनसीईआरटी फाइल मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चंस है, इंटेक्स क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है हर चैप्टर का, इसको करना पड़ेगा। और चला जाओ 68 में, देखो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। यस सर। सर अभी कौन सा पेज नंबर बोला है? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऐसे कुछ का। 68 में देखो, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिला है। यस सर मिल गया। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है उसको भी तुम्हारा ये करना पड़ेगा कि कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चैप्टर खत्म होने का साथ साथ भी कर लो। क्या होता है तो तुम्हारा माइंड में साथ साथ क्लियर रहेगा, ठीक है? जो लास्ट में करेगा ऐसा चक्कर में मत फंसो। सिमिलरली चैप्टर 2 का जो सॉल्यूशंस जो चैप्टर है उसको भी इस ढंग का ही करो, तो केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा। समझ गए? अच्छा मार्क्स मिला केमिस्ट्री के लिए, तकलीफ नहीं होगा। क्लियर है? और मैं एक चीज जो बोला था तुम लोगों को, ये वाला जो पेज है यूनिट सेल डायमेंशन का ऊपर, ये सब तो उसमें मिल भी जाओगे, फिर भी यूनिट सेल डायमेंशन का ऊपर जो सुशांत था इसका, जस्ट अ मिनट, 55। हाँ 35 पेज में जाओ, जो सॉल्व एक्सरसाइजेस है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है 35 पेज का जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, इसका सारे साम्स को कर लेना। इसका अपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, समझ गए? क्या था? यूनिट सेल डायमेंशंस एंड इसको डेंसिटी। कर लेना। यूनिट सेल्स डायमेंशन एंड डेंसिटी, पेज नंबर मेरा किताब में 35 है, तुम्हारा किताब में तो 37 हो सकता है। ये वाला पेज 35 है। ठीक है।
35 है तो ये है। और प्रिया और निशिता निशिता इधर ये लोग का जो बुक है 35 है क्या तुम लोग का? सर 36 है 36 है। 37 थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो इसको कर लेना। हाँ, प्रिया और निशिता निशिता का सेम ही पेज नंबर है ना? यस यस सर। सर ओके ठीक है, तो ये कर लेना। और जो रुक जाएगा तो उसको मार्क करके रखो, आई विल डू इट। बहुत क्वेश्चन आता है ये जगह से। चलो आ जाता है हम लोग डिफेक्ट पड़ेगा आज। डिफेक्ट क्या होता है देखो, इम्परफेक्शन ऑफ द सॉलिड। जब क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल्स which has the same unit cell containing the same lattice point throughout the whole crystal and it is known as the ideal crystal। जिसमें क्या होता है, an ionic crystal which has the same unit cells, जिसमें क्या होता है same unit cells है, which containing the same lattice point, जिसमें क्या रहता है कि same lattice point exist होता है, जिसमें रहता है same lattice सर point। आपका आवाज कट रहा है। मेरा भी। हाँ सर इधर भी। आप क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर। So ultimately, ionic crystals which has the same unit cells, जिसमें क्या रहता है सेम यूनिट सेल्स रहेगा, जिसमें क्या होता है सेम लैटिस पॉइंट रहता है थ्रू आउट द होल क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल में सेम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स रहेगा। और क्या होता है कि लैटिस पॉइंट रहता है सेम नंबर्स रहता है। मान लो जैसे हम लोग मानते हैं कि प्रिमिटिव जो क्रिस्टल्स होता है, क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है, उसका कितना नंबर लैटिस पॉइंट होता है? एक क्यूबिक में कितना नंबर होता है लैटिस पॉइंट? 8 8। 2 होता है। 2 नहीं है, सॉरी। एक क्यूबिक में रहता है 1 लैटिस पॉइंट रहता है। लैटिस पॉइंट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? the atoms and all मतलब considering सॉरी सॉरी बोलो। atoms ions molecules जो भी। हाँ, तो क्यूबिक में जो होता है, क्यूबिक में क्या रहता है कि 8 तो पॉइंट तो डेफिनेटली रहते हैं, ठीक है। तो हर पूरा क्रिस्टल में हर जगह में क्या होता है कि तुम्हारा इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर यूनिट सेल रहते हैं और एक सेम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट रहते हैं थ्रू आउट द होल ऑफ द क्रिस्टल। पूरा एक लैटिस है, पूरा क्रिस्टल है, जिसमें क्या रहते हैं कि जिसमें प्रॉपरली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहता है। जो तुम लोग को सिखाया मैं, जैसे करके पहले वाला चैप्टर में हम लोग सीखा है, प्रॉपर शेप्स है, यूनिट सेल क्या होता है रिपीट हो के पूरा लैटिस को बनाता है। लेकिन हर जगह में सेम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट रहता है क्या? अगर रहेगा दैट मींस इट इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल, प्रॉपरली अरेंजमेंट रहेगा। सो नहीं रहने का चांस काफी ज्यादा है। तो सच आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सच आइडियल जो क्रिस्टल होता है वो एग्जिस्ट करता है आइडियल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। At any temperature above 0 K, the crystal have some departure from the complete ordered arrangement। क्या होता है कि at any temperature 0 K मतलब क्या होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर में क्या रहता है सेम यूनिट सेल रहता है। ये टेम्परेचर में क्या रहता है सेम यूनिट सेल्स कंटेनिंग सेम लैटिस पॉइंट। मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा।
तो क्या होता है माइनस, एक्चुअली देखो इसे जो बोला सेम लैटिस पॉइंट थ्रू आउट द होल क्रिस्टल, मतलब एक यूनिट सेल, जैसा हम लोग देख रहा था कि एक क्यूबिक में एक प्रिमिटिव क्यूबिक जो है उसमें कितना लैटिस पॉइंट रहता है, अगर तुम पॉइंट कहोगे तो इट विल तुम्हारा 8, लेकिन एटम कितना रहता है अगर कहेगा तो इट इज 1। तो मान लो प्रिमिटिव क्रिस्टल अगर रहेगा जिसमें क्यूबिक प्रिमिटिव होगा तो उसमें क्या होता है, अगर वो 0 केल्विन में रहेगा मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, देन क्या होता है पूरा लैटिस पॉइंट में पूरा ऑर्डरली, जिसमें क्यूबिक है उसमें क्यूबिक होगा, और क्यूबिक में प्रॉपरली 8 पॉइंट दिखाई देगा, प्रॉपरली रहेगा। लेकिन अबव जीरो के, जीरो का ऊपर में एनी टेम्परेचर में क्रिस्टल हैव सम डिपर्चर फ्रॉम कंप्लीट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। क्या होता है, द क्रिस्टल्स हैव सम डिपर्चर, क्रिस्टल में थोड़ा बहुत डिपर्चर, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कोई क्रिस्टल से पॉइंट निकल गया, कोई उसका साइज बिगड़ गया, वेरियस काइंड्स ऑफ डेविएशंस हो सकता है आइडियल क्रिस्टल के साथ। मेरा बात समझ में आ रहा है? एक्चुअल जो तो सर शेप, इसमें, हाँ बोलो बोलो। तो सर वो प्रिमिटिव वाला में सर लैटिस पॉइंट 8 है ना? लैटिस पॉइंट मतलब 8 पॉइंट रहता है। अभी लैटिस पॉइंट का तुम अगर एटम सोचेगा दैट मींस इट इज 1। चार्टो जाएगा में क्या 1/8 करके रहता है ना, कितना पॉइंट में रहता है 1/8 ऑफ द एटम, 8 8 रहते हैं। तो एटम कितना होता है, 1 एटम 1 होता है, लेकिन पॉइंट कितना होगा, 8 8 पॉइंट में रहता है। लेकिन अगर तुम लैटिस पॉइंट को अगर तुम एटम से एक्सप्रेस करोगे, इन दैट केस आई विल से कि 1। लैटिस पॉइंट का हम जो पढ़ाया था, लैटिस पॉइंट मतलब क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस। हाँ सो अगर इन वो कैलकुलेशन में जाओगे देन मींस एक क्यूबिक सेंटर में कहते क्या रहते हैं कि एक ही लैटिस पॉइंट होगा, लेकिन कितना पॉइंट में वो एक ही लैटिस पॉइंट डिवाइडेड है, 8 पॉइंट में डिवाइडेड है, बट लैटिस पॉइंट तो सिंगल ही होगा इन क्यूबिक में। अंडरस्टूड? लैटिस पॉइंट एक ही है। लैटिस पॉइंट मतलब हम लोग पढ़ा था फास्ट में हुए, देखो लैटिस पॉइंट मतलब कहता है कि एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लेकिन पॉइंट कितना होगा, पॉइंट कितना होगा बताओ, 8 होगा, 8 हाँ राइट? सो दैट मींस ये जो ऑर्डर है, जस्ट तुमको एक एग्जांपल दिया हम, क्यूबिक, ये तो फेस सेंटर्ड हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो हम अगर ऐसा करके देखिएगा कि अगर 0 केल्विन होगा तब क्रिस्टल में क्या रहते हैं लैटिस पॉइंट, मान लो अगर यूनिट सेल क्यूबिक है दैट मींस एक लैटिस पॉइंट होगा। अगर फेस सेंटर्ड होगा कितना लैटिस पॉइंट होगा, क्विक जल्दी, 4 होगा, तो 4 लैटिस पॉइंट होगा। दिस इज द आइडियल। ये यूनिट सेल देखा जाएगा कि अक्रॉस द होल क्रिस्टल देखा कि लैटिस पॉइंट प्रॉपर है, सेम नंबर यूनिट सेल में सेम नंबर लैटिस पॉइंट रहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई किया है अभी तक। लेकिन ये कहानी हम लोग जो पढ़ा है वो 0 केल्विन टेम्परेचर में पता चलता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अबव 0 के में डेविएशन हो सकता है आइडियल अरेंजमेंट से, डेविएशन कुड बी पॉसिबल आइडियल अरेंजमेंट से। So that deviation is known as the disorder or a defect. Any deviation from the completely ordered arrangement of constituent particles in a crystal. Any deviation completely ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called a disorder or defect. तो पकड़ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता है, आइडियल क्रिस्टल किसको कहते हैं, आइडियल क्रिस्टल किसको कहते हैं बोलो, जिसमें अरेंजमेंट सेम हो, प्रॉपर अरेंजमेंट जहां पे रहते हैं।
आइडियल क्रिस्टल हम लोग उसको कहते हैं जो कि प्रॉपर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक क्रिस्टल जहां पे सेम यूनिट सेल कंटेनिंग सेम लैटिस पॉइंट, सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल, मान लो एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें मान लो अगर सेम यूनिट सेल में हम लोग देखो क्यूबिक में कितने जानता है, एक जानता है, तुम्हारा फेस सेंटर में कितना जानता है, 4 जानता है, बॉडी सेंटर में कितना जानते हैं, 2 जानते हैं। सो ये वाला जो जानते हैं कि देखा गया कि हम अगर ऐसे जानेगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे पढ़ा है तो हर क्रिस्टल में सारे यूनिट सेल में सेम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जाएगा throughout the whole crystal. This kind of crystal is known as ideal crystal, or this crystal can only exist at the absolute zero temperature, the 0 Kelvin temperature, or above the 0 Kelvin temperature, crystal can have some departure from the complete ordered arrangement. Completely some departure मतलब क्या होता है, थोड़ा वो तो हट जाता है थोड़ा सा, उसका आइडियल अरेंजमेंट 0 केल्विन टेम्परेचर में रहता है, लेकिन जैसे 0 केल्विन ओवर हो जाता है तो उसका जो आइडियल अरेंजमेंट है उससे हट जाता है। और ये जो डेविएशन होता है फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, एनी डेविएशन फ्रॉम द कंप्लीट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है मतलब आइडियल अरेंजमेंट जो है उससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर और डिफेक्ट। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिसऑर्डर कह रहे हैं, और हम लोग डिफेक्ट कह रहे हैं। Anybody? Has any problem, please? Anitu? सर मतलब बोलो। सर अगर क्रिस्टल में जो ना सेम लैटिस पॉइंट होगा तो वो आइडियल क्रिस्टल है ना, मतलब सेम लैटिस पॉइंट मतलब सेम काइंड ऑफ क्रिस्टल में सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल में सेम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट रहते हैं। अगर क्यूबिक होगा तो लैटिस पॉइंट कितना रहेगा, 1। फेस सेंटर्ड होगा तो उसमें कितना रहेगा, 4। बॉडी सेंटर्ड होगा तो कितना रहेगा, 2। ये परफेक्टली अगर रहेगा हर कोई क्रिस्टल में, दैट इज नोन एज व्हाट, आइडियल क्रिस्टल। यस सर समझ गया। पूर्णिमा? यस सर समझ गया। आज तो नीतू का बहुत परेशान कर रहा है नीतू को। सो अभी क्या हो जाता है देखो, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अगर डेविएशन होगा कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, कोई अगर डेविएशन होगा फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर और डिफेक्ट। उसको क्या कहते हैं, डिसऑर्डर और डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है डिफेक्ट? यस सर। Yes, sir. अभी वेरियस काइंड ऑफ डिफेक्ट है, उसका ऊपर हम लोग पढ़ा लिखा करेगा। देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है, देखो पॉइंट डिफेक्ट, ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो होता है इसमें, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और एक होता है लाइन डिफेक्ट्स। तो क्या होता है देखो उसमें पॉइंट डिफेक्ट में मतलब क्या होता है, डिफेक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। Defects which arise due to the irregularity or deviation from ideal arrangement of atoms। अपना आइडियल अरेंजमेंट जो है ऑफ एटम का अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। समझ गए? देखो क्या होता है, जिसमें होता है इरेगुलर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट और एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब क्या होता है ये वाला देखो,
इसमें एक एटम रहना चाहिए था, गायब हो गया। इसका अरेंजमेंट क्या था ये, तो बोल रहा है इरेगुलर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, दिस इज आइडियल अरेंजमेंट मान लो। और क्या होता है, इरेगुलरिटी है, इसमें एटम होना चाहिए था, नहीं है। अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, अराउंड ए पॉइंट हो सकता है और एन एटम हो सकता है। मतलब इसका चारों तरफ में ये जो गैप है देखो, इसमें जो गैप है, ये जो चारों तरफ में है, आइदर ये एटम में नहीं है, गायब हो गया, या फिर इसके चारों तरफ में बॉक्स आ गया। सो आइडियल अरेंजमेंट है इसमें। इसे क्या होता है कि आइडियल अरेंजमेंट नहीं है। So defects which arise due to the irregularities or deviations from ideal arrangement, in entire row, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, एक एटम का वजह अगर जिसका होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। क्या कहते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और एटॉमिक इम्परफेक्शंस कहते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं, क्या क्वेश्चन है? हाँ हाँ सॉरी, समझा? हाँ सर समझ गया। क्लियर है सर। इशिता निशिता, Yes, हाँ सर। बेचारा नीतू, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स क्या होता है, लाइन डिफेक्ट्स मतलब डिफेक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो और लैटिस पॉइंट। पूरा लाइन में जहां पर डिफेक्ट होता है, देखो कोई एंटायर रो में प्रॉब्लम है, एक सेकंड, ना लाइन डिफेक्ट का डायग्राम इसमें नहीं है। इसमें बस बोल रहा है कि उसमें क्या होता है, एक एटम पर्टिकुलर एक पॉइंट में है, और इसमें क्या है, डिफेक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो। कोई एक पर्टिकुलर रो में, मतलब ये पर्टिकुलर रो में कुछ डेविएशंस है, मतलब एक्चुअली आइडियल जैसा होता है ऐसा नहीं है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि लाइन डिफेक्ट कहते हैं। मतलब जिसका एक एंटायर रो में प्रॉब्लम है उसका लाइन डिफेक्ट, जिसमें एक पॉइंट में होता है और एन एटम में होता है, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट डिफेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ू? yes, सर sir. आपका आवाज कट रहा है। प्रिया कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? सर बीच में आपका आवाज कट गया था। लाइन डिफेक्ट वही होता है, लाइन डिफेक्ट वो होता है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रो में प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर रो में, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट और एटम में, और लाइन डिफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट। अगर कुछ इरेगुलरिटीज होगा आइडियल अरेंजमेंट से, पूरा एंटायर रो है, एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इरेगुलरिटीज है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स। पकड़ पा रहा है मेरा बात को? यस सर। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सॉलिड्स जो होता है,
वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, जिसमें हम देखते हैं कि सम ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट का एक पार्ट क्या होता है, मान लो सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, अगर सम ऑफ द लैटिस साइड वैकेंट होता है, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द वैकेंसी डिफेक्ट। और अनऑक्युपाइड जो पोजीशन है आर कॉल्ड अ वैकेंसीज। डिफेक्ट रिजल्ट डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी, इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स may also develop the substance is heated, therefore it is called a thermodynamic defect। क्या होता है, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, देखो वैकेंसी डिफेक्ट में ये प्रॉब्लम होता है कि जिसमें इट इज वन टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है लैटिस साइड से क्या होता है वैकेंट हो जाता है, सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट। देखो ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, सो ये अनऑक्युपाइड पोजीशन, ये है अनऑक्युपाइड, ये अनऑक्युपाइड पोजीशन को आर कॉल्ड द वैकेंसीज। दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज द डेंसिटी, डेफिनेटली जितना एटम होना चाहिए उतना नहीं है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगा ना। अगर डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज होगा तो डिफेक्ट में डेवलप द सब्सटेंस। इस टाइप ऑफ डिफेक्ट तब होता है जब सब्सटेंस को तुम हीट करोगे, सब्सटेंस को हीट करेगा सो इसमें एक एटम निकल के चला जाता है। इस टाइप वैकेंसी का मतलब जब तुम सब्सटेंस को हीट करोगे तो वैकेंसी जो क्रिएट होता है, और इसीलिए हीट करने की वजह से ये होता है बोल के इसको हम लोग थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्या होता है, देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, atoms or molecules occupy vacant interstitial positions, the crystal is said to have the interstitial defect। मतलब क्या होता है, मान लो बीच में कोई जगह में घुस के बैठा हुआ है, some constituent particles इसका बीच में घुस के बैठा हुआ है, जिसे रहना ही नहीं चाहिए था, नॉर्मल क्लियर था, लेकिन ये क्या कर दिया, पार्टिकल ऑक्युपाई कर दिया इंटरस्टिशियल पोजीशंस, बीच वाला वैकेंट के पोजीशन को घुस के बैठ गया। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और इसका वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, दिस डिफेक्ट्स इंक्रीजेस डेंसिटी स्लाइटली, यस डेफिनेटली डेंसिटी बढ़ेगा। तो दैट मींस द पॉइंट डिफेक्ट्स को हम लोग, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट डिफेक्ट के दो पार्ट, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट वही है, कोई एटम बीच से निकल गया, कैसे होता है ये, इसको हीट करने से ये एटम निकल के चला गया, क्रिएट हो जाता है। और इंटरस्टिशियल क्या होता है, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशंस। कोई अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशंस, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वो क्रिस्टल को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। पूर्णिमा ठीक, पूर्णिमा ठीक है। सर जैसे कि तो जो वैकेंसी डिफेक्ट है ना, उसको जैसे कि गर्म करने से, हीट प्रोवाइड करने से वो हाँ, कोई गर्म करने से वो डेविएशन शुरू हो जाता है। गर्म मतलब कितना गर्म मालूम है, देखो गर्म मतलब कितना गर्म है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड में वो एकदम आइडियल सिचुएशन में रहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको हीट करके आ गया, मान लो -200 में लेके आ गया, मतलब उसमें गर्म हो रहा है, हम लोग के लिए बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर में लेके जाओगे तो देखो डिफेक्ट शुरू हो जाता है, डेविएशन शुरू हो जाता है। मतलब 0 डिग्री से काफी नीचे है लेकिन डेविएशन शुरू हो जाता है। और ये तभी चीज होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस वक्त तुम हीट करोगे, हीट करें मतलब क्या होगा, माइनस से घटना शुरू हो गया, -273 से घटना शुरू हो गया। जैसे -200 में आ गया तुम देखो कि डिफेक्ट शुरू हो गया। तो सब्सटेंस को हीट करने से एटम मान लो इससे निकल जाता है।
दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो उसे इसको और ठंडा करना पड़ेगा, इसमें एटम घुसता है तो। एटम जिसमें किसमें इंटरस्टिशियल, हाँ इंटरस्टिशियल में तो हीट का बात नहीं है। कभी भी हो जाएगा। हाँ हो सकता है, वैकेंसी में हो सकता है, वैकेंसी में हीट करना पड़ेगा। समझ गया। ये दोनों अपोजिट है ना, तो इसीलिए हमको लगा कि एक को हीट दे रहे तो दूसरा को ठंडा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, और क्या होता है देखो, पॉइंट डिफेक्ट in ionic crystal may be classified as the defect in stoichiometric crystals or defects in the non-stoichiometric crystals। और नंबर 3 क्या है, impurity defects। 3 टाइप ऑफ होता है, इसको स्टोकियोमेट्रिक कहता है, कोई स्टोशियोमेट्रिक्स कहता है, ठीक है, जो मर्जी बोलो, ठीक है। तो डिफेक्ट्स इन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स और डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, देखो क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स होता है उसमें क्या होता है कि इस काइंड ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होता है, पॉइंट डिफेक्ट्स इन द स्टोशियोमेट्रिक crystals, those in which the number of positive and negative ions are exactly in the ratios indicated by the chemical formula। स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहता है, इस टाइप ऑफ कंपाउंड जो होता है, स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड जो होता है इस टाइप ऑफ होता है, जैसे कहते हैं इसका पॉजिटिव एंड आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो, आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, एग्जैक्टली इन देयर रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। उसका केमिकल फॉर्मूला का ऊपर जैसे है ऐसे ही उसका पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एग्जिस्ट करते हैं। अभी वी कैन कंसीडर, मान लो द कंपाउंड AB having the equal number of A plus and B minus ions, हम लोग assume कर लेते हैं, इसमें क्या होता है कि A plus और B minus ions रहते हैं। The defect in this types of compound are called stoichiometric defects। Defects in this type of compounds are called stoichiometric defects। So ultimately क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन रेशियोज, जैसा क्या था केमिकल फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला में जैसा है तो उसका केमिकल फार्मूला का वाइज उसका पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एग्जैक्टली सेम रेशियोज में रहता है। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। और उसमें क्या रहता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस रहते हैं। इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स में अगर कुछ डेविएशन आएगा दैट इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। समझ में आया कि नहीं, बताओ, मैं 1 सेकंड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरा। और एक बार फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसको कहता है। फर्स्ट मुझे जानना पड़ेगा स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसको कहता है। हम लोग देखो उसमें हम लोग अगर ऐसे करेगा कि स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हम लोग उसको कहते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हम लोग उसको कहता है जिसका केमिकल फॉर्मूला में जिस ढंग का है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एग्जैक्टली उतना रेशियोज का है। जो कोई भी किसका केमिकल फॉर्मूला में कोई भी केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला में जितना शो करता है उतना ही पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अगर रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसा दिखता है उतना ही रहते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड समझ जाए कि ये केमिकल फॉर्मूला जैसे दिखा रहा है उसमें जितना वैल्यूज है सेम वैल्यूज उसका रेशियो में एक्चुअल केस में दिखा गया है, उसका एक्चुअली उसमें सेम वैल्यूज ही रहते हैं। मान लो AB हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ A प्लस एंड B माइनस आयंस। AB में क्या होता है, देखा AB ये केमिकल फॉर्मूला है, मान लो कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें केमिकल फॉर्मूला है AB, इससे क्या रहता है इक्वल नंबर ऑफ A प्लस एंड B माइनस आयंस से रहता है। The defects in these types of compounds are called as stoichiometric defects। समझ गए,
स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला में कौन सा आयंस किस नंबर का है, कौन सा आयंस कितना नंबर का है, तो वो केमिकल फॉर्मूला वाइज सेम वैल्यू में आ जाता है। केमिकल फॉर्मूला में जितना मेंशन किया जाता है उसका बस उतना ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं है, उतना नंबर ही आयंस रहते हैं। ऐसा बोले ए बी हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ आयंस ए प्लस एंड बी माइनस आयंस, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ढंग का कंपाउंड जो है इसको हम लोग कहते हैं इक्वल नंबर है। तो अगर डिफेक्ट होगा तो इक्वल नंबर नहीं होगा, ए प्लस और बी माइनस इक्वल नंबर नहीं होगा, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। समझा? केमिकल फॉर्मूला में इक्वल नंबर ऑफ जो रहता है आयंस का नंबर, सेम इन प्रैक्टिस देखा गया कि सेम नंबर ऑफ सब आयंस रहता है। तो इस ढंग का कंपाउंड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अभी अगर इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इक्वल होगा दैट मींस इस, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। और दिस डिफेक्ट्स, अगर इसमें इक्वल नंबर नहीं रहेगा, कुछ डेविएशंस है ए और बी आयंस का अंदर में, उसको ही हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब ये 4 लाइन में तुम्हें 2 चीज समझना पड़ेगा। फर्स्ट देखना पड़ेगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें नंबर और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियोज सेम होता है इन केमिकल फॉर्मूला में। अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ए बी एक कंपाउंड है जिसमें ए नंबर ऑफ प्लस आयंस और नंबर ऑफ माइनस आयंस इक्वल है, इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन इक्वल होता है, लेकिन ए बी मान लो एक कंपाउंड है जिसमें इक्वल होता है, लेकिन देखा गया है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर मान लो इसमें कुछ डिफेक्ट्स है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ नहीं है, कोई डिफेक्ट्स होता है मतलब इक्वल नंबर ऑफ नहीं होता है, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स जो है आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? Sir, बोलो। पूर्णिमा और कोई कोई बोल रहा था, बोलो। हम नहीं बोल रहा था। पूर्णिमा क्लियर है? यस सर। और कोई बोल रहा था सर बोल के? सो अभी 2 टाइप ऑफ जो डिफेक्ट है, एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है देखो, स्कॉटकी डिफेक्ट कैसे होता है, अगर नॉर्मल साइड से देखा है कि some of the atoms or ions are missing, it arises, Schottky defect जब होता है कि some of the atoms or ions are missing from their normal lattice sites। normal lattice sites जो है उसे देखा गया कि some of the atoms or ions are missing होके बैठा हुआ है from the normal lattice sites। these lattice sites which are unoccupied are called the lattice vacancies or holes। जिसमें क्या था, जो lattice side में देख रहा है कि एटम्स और आयंस मिसिंग हो गया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैटिस वैकेंसीज और होल्स। तो डिफेक्ट अराइज होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट अराइज होता है अगर कोई एटम्स और आयंस अपना नॉर्मल लैटिस साइड से गायब हो जाता है। और ये लैटिस साइड्स जो अनऑक्युपाइड कंडीशन में पड़ा हुआ है, अनऑक्युपाइड कंडीशन में गिरा हुआ है, आर कॉल्ड लैटिस वैकेंसीज और होल्स। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि लैटिस वैकेंसीज ऑफ और होल्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सर पॉइंट डिफेक्ट और इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट ना, ये टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट नॉर्मल लैटिस साइड से मिसिंग हो गया कोई एक एटम, इसको हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। Any question please?
वैकेंसी डिफेक्ट भी तो उसको ही बोलता था। हाँ, इसमें स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल का ऊपर दिखा रहा है, स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल का ऊपर दिखा रहा है कि उसमें अगर नॉर्मल एडिशन से कोई एटम भाग गया, मुझे बोले वैकेंसी में ये इट इज ट्रू, हो ही सकता है, लेकिन इसके जो डिस्टिंग्विश किया है ना आने के से मे बी क्लासिफाइड्स पॉइंट डिफेक्ट्स का क्लासिफाई किया था, किस ढंग का हो सकता है वो दिखा रहा है, इसमें अलग से दिखा रहा है। ये वाला जो पार्ट है जो वैकेंसी डिफेक्ट्स है, ये जो दिखा रहा है ये अलग से दिखा रहा था, इसमें बोला है कि पॉइंट डिफेक्ट्स का नाम है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट्स स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है, उसमें केमिकल फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला वाइज और टेस्टिंग वाइज जो केमिकल कंपाउंड जो बना था, ये दोनों पार्ट में देखा गया है कि दोनों आइडेंटिकली शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिकल शो कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट करके देखा गया है कि दे आर नॉट आइडेंटिकल, या फिर इक्वल नंबर ऑफ आयंस एग्जिस्ट कर रहे नहीं है, लेकिन होना चाहिए था, नहीं है। इस तरह का डिफेक्ट जिसका होता है, एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ा है उसमें क्या होता है, लैटिस साइड से कोई एटम्स और आयंस अगर मिसिंग हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, उसको कहते हैं हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट, और जहां से रिमूव हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अनऑक्युपाइड होकर बैठा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कि लैटिस वैकेंसी और होल्स। ये चैप्टर में नहीं पढ़ लेगा, होल्स किसको कहता है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज छुटाया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट उसमें है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? ठीक नो है सर। प्रॉब्लम सर। समझ गया सर। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट्स। इसका जरूरत क्या है, ये वैकेंसी डिफेक्ट जैसे ही है एक्चुअली। कंडीशन स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज यूजुअली ऑब्जर्व बाय स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स। क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज यूजुअली ऑब्जर्व इन ए स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स। जो स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स है उसमें इस डायरेक्शन का डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हाई होगा दैट मींस ये स्कॉटकी डिफेक्ट होने का चांसेस होता है। या फिर आयंस ऑफ कैटायंस और आयंस, आयंस और कैटायंस का साइज अगर सेम रहेगा तब ये स्कॉटकी डिफेक्ट हो सकता है। ये दो रॉन्गली ऑब्जर्व, जो दो ऑब्जर्वेशंस है इसका वजह से स्कॉटकी डिफेक्ट होना पॉसिबल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, तुम लोग जानता है कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहता है, इशिता कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है? यस सर। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है? सर वो जो नेबर जो होते हैं ना उसको, नेबर क्या होता है बोलो? तो सामने पॉइंट्स लोग होते हैं ना उसको बोलते हैं। मतलब एक एटम को जो टच करके रखता है, हाँ तो उसका क्या बोलो? हाँ वही नेबर पड़ोसी 10 लोग। नहीं, उसमें तुम टच नहीं करके भी रख सकते हैं। पड़ोसी होना मतलब ऑलवेज तुम्हारा घर को टच करेगा ऐसा बात नहीं है। टचिंग नेबर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, टच करके जो रख रहा है, बॉल जो टच करके रखता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दैट मींस क्या होता है, कंडीशंस फॉर द कॉजिंग ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट्स जो होता है दो कारण से हो सकता है। एक होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और एक होता है आयंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जो आयंस रहता है नेगेटिव पॉजिटिव जो आयंस रहता है सारे सिमिलर साइज का है, सारे सिमिलर साइज का है। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करो। सो दैट मींस स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, किसका वजह से होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है और उसमें क्या होता है, कैटायंस और एनायंस का क्या हो जाता है कि सिमिलर साइज रहते हैं, राइट। और
पूर्णिमा जो बोला है देखो इसमें लिखा भी है कि बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट्स ऑफ द आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। दिस इज द बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड। और स्कॉटकी डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तब लेकिन ये होने का चांसेस होता है। arises if some of the atoms missing from the normal lattice, गायब हो जाता है। ये देखो स्कॉटकी डिफेक्ट का पिक्चर, a प्लस बी माइनस जो है ये जो हो रहा है, तो देखो इसमें क्या होना चाहिए था, a प्लस होना चाहिए था, गायब हो गया ये। इसमें देखो b माइनस होना चाहिए था, गायब हो गया। और ये तब ही होता है जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और आयंस का सिमिलर साइज होता है। एग्जांपल्स कुछ दिया हुआ है, NaCl कुछ दिया हुआ है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है। एक दूसरे को तुम्हारा इसमें एक दो ठो याद करने से हो गया कंपाउंड। स्कॉटकी डिफेक्ट क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। नेक्स्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होता है? It arises when an ion is missing from the normal position and occupies an interstitial sites. क्या हालत है देखो, इधर से तो निकालने का जरूरत क्या था अगर वो इंटरस्टिशियल साइड में रहेगा ही। एक चीज ध्यान दो, इधर से निकाल के चला जाता है और इसमें क्या होता है, ये निकाल के इंटरस्टिशियल साइड में रह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। किस लिए होता है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा और एनायंस आर मच लार्जर इन साइज देन द कैटायंस। एनायंस का जो साइज होता है इट इज मच लार्जर देन इन साइज देन द कैटायंस। कैटायंस का साइज से अगर एनायन का साइज लार्जर होगा तब पॉसिबल है ये फ्रैंकल। बोलो क्लियर और नॉट? तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग क्लियर सर। क्लियर है ना? तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं देके तो बोल देते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताओ। अपना जगह से निकल के कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन में पहुंचा कि पहुंच गया, तो उसको हम लोग कहता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ में आ गया ना? यस सर। नेक्स्ट पार्ट होता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। कॉन्सिक्वेंस, इसका वजह से क्या होता है? बड़ा सिंपल बात है, ये डिफेक्ट का वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों होता है बोलो तो? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, नियर बाई आयंस मूव फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई ए होल। देखो इसमें क्या हो जाता है, इधर से अगर निकल गया एंड क्रिएट्स एन होल, तो होल का मूवमेंट चल रहा है, ये निकल गया इधर बैठ गया, फिर दूसरा कोई निकल गया तो दूसरा होल बन गया। बेसिकली होल मतलब क्या है? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। सो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, नियर बाई आयंस मूव्स फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई अ होल, दिस रिजल्ट क्रिएटिंग अ न्यू होल एंड अनदर नियर बाई आयंस मूव इनटू इट। एक होल क्रिएट होता है, नियर बाई आयंस आके बैठ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड ए होल एंड मूव्स वन एंड टू अनदर, एक एंड टू अनदर एंड मूव्स करते रहते हैं। अगर चार्ज टाइम्स अगर मूव करेगा, दैट मींस देयर विल बी द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी सिंपल बात है। इन द होल क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा।
बोलो क्या प्रॉब्लम है? समझ गया सर। यस सर। And due to the presence of the holes in the crystal, its density decreases. अगर होल्स होने की वजह से क्या होता है क्रिस्टल में, इसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. And however it may be notified the density decreases only for the crystal having Schottky defects. Yes, density decrease होता है ये Schottky defect का वजह से होता है. क्यों बोलो तो? फ्रैंकेल का वजह से नहीं होता है. इससे क्या होता है, निकाल के चला जाता है. तो जितना जितना आयन का डेंसिटी होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है. और ये क्या था, ये निकाल के रह जाता है इधर. तो डेंसिटी डिक्रीज किसका होता है, स्कॉटकी का होता है ना. सर हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ से सुनाई नहीं दे रहा है, बोल. सर जब आप ऊपर लेके ना वहां तक बताया था कि वो जो क्यों फ्रैंकेल डिफेक्ट समझ में आया था, हाँ सुनाई दिया था. हाँ कॉन्सिक्वेंस का फर्स्ट पॉइंट समझ में आया था, सुनाई दिया था. हाँ सर सेकंड पॉइंट तक समझे। सेकंड पॉइंट से समझ में आ गया. हाँ सर अच्छा, तू नहीं बोला। हाँ मतलब सेकंड पॉइंट तक ही बोला है. मैं क्या बोल रहा है कि बोला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स इन क्रिस्टल. सेकंड पॉइंट में वही बोला था, क्रिस्टल में क्या होता है, जो होल्स रहता है इसकी वजह से क्या होता है, जितना आयंस जो रहता है जितना उसका डेंस होता है, डेंसिटी होता है, और डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है. और ये तब होता है जिसके लिए स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए होता है, क्योंकि हम लोग देखा है स्कॉटकी डिफेक्ट से आयंस निकल रहा है, निकल के बाहर चला जा रहा है. देखा था डायग्राम, और किताब खोलो, किताब खोल के दिखाई देगा देखो, यस सर। बाहर चला जाता है. लेकिन फ्रैंकल में क्या होता है, आयंस निकल जाते हैं, निकल के उधर ही जाते हैं. सो डिक्रीजेस ऑफ डेंसिटी किस केस में का वजह से होता है, स्कॉटकी का वजह से होता है. क्लियर है? यस सर। However, it may be noted that density decreases only for the crystals having Schottky defects. Due to presence of holes in the crystal, its density क्या होता है, decrease हो गया, Schottky हो गया बोल दिया. Presence of holes also decreases the lattice energy. तो definitely hole creation हो गया, density कम हो गया, lattice का energy भी कमती हो जाएगा. और lattice का energy कमती होगा मतलब क्या होगा, इसका stability भी कमती होगा. So presence of too many holes may cause partial collapse of the lattice. Presence of too many holes may cause the partial collapse. Collapse कर सकता है लैटिस, ज्यादा होल हो जाएगा तो. मतलब हम लोग क्या पता चला है, होल ज्यादा होने से डेंसिटी डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो उसका स्टेबिलिटी कमती हो, लैटिस एनर्जी कमती हो जाएगा, और लैटिस स्टेबिलिटी अगर कमती हो जाएगा तो इट में कोलैप्स, पार्शियल कोलैप्स होगी, ऐसे भी हो सकता है. और होल बन रहा है मतलब वो क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकता है, माने कैरी कर सकता है. तो 1 2 3 जो है ये तीनों पॉइंट के ऊपर के देखो, मैं जो बोला उसका मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एनी डाउट तो बताओ मुझे. नो सर। सर हाँ, फर्स्ट वाला पॉइंट को एक बार बोलिए ना। फर्स्ट वाला पॉइंट जो होता है प्रेजेंस ऑफ दिस डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट का जो जितना डिफेक्ट हम लोग पढ़ा है ना उसमें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है. ये डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल्स क्या इंक्रीजेस होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस अगर फ्री हो जाएगा, होल क्रिएशन हो रहा है, आयंस निकल रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है,
इसका वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब आयंस का फ्लो हो रहा है ना, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट आयंस का फ्लो हो रहा है ना। तो इसीलिए ये जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है। समझ गए? बताओ 1 2 3 4 Yes, 1। sir. हाँ बोलो। समझ गया। Question number, point number 4, closeness of similar charges in Frankel defects tends to increase the dielectric constant of the crystal. Closeness of similar charges जब आसपास में रह जाता है तब क्या होता है, इसका इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। सिमिलर चार्जेस आसपास सामना सामनी होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो मैं ऑलरेडी पढ़ाया तुम लोग, राइट? यस सर। कुछ पूछना है किसी को, बोलो। नो सर। डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है, इसको आई थिंक पढ़ लेगा तुम लोग, क्योंकि हम तो स्कॉटकी और क्रिस्टल को डिस्कशन कर ही चुका है। तो एक बार डिफरेंस को पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। क्या होता है, जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स है उसमें जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, देखो। Compounds in which the ratio of positive and negative ions present in the compounds differs from the required in ideal chemical formula of the compounds are called stoichiometric compounds. और इसमें जो डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं उसको कहता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगर आइडियल केमिकल फॉर्मूला का साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आइडियल केमिकल फॉर्मूला में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का जो रेशियो होता है वो रेशियो के साथ एक्चुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का रेशियो मैच नहीं हो रहा है, डिफर हो रहा है, इस ढंग का कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स हम लोग बोलते हैं। और इसमें अगर कुछ डिफेक्ट्स होगा, this kind of defects is known as the non-stoichiometric defects. बोलो क्या प्रॉब्लम है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड समझ में आया? यस सर। सो सर हाँ बोलो बोलो। इसमें डिफेक्ट कैसे होगा? डिफेक्ट बताएगा हम, ओ ठीक है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड समझ गए ना? हाँ तो उसमें जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते जी हैं। सर। फॉर एग्जांपल वैनेडियम ऑक्साइड जो कि VO सफिक्स x जो कि 0.6 to 1.3 का अंदर रहते हैं। x का वैल्यू क्या होता है, VOX वैनेडियम ऑक्साइड जो होता है इसका कहते हैं छोटा वाला x का जो वैल्यू होता है इट लाइज बिटवीन 0.6 to 1.3, ये दोनों का अंदर में होगा। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड ऑफ आइडियल कंपोजिशन क्या रहता है इसमें, FeO रहते हैं। बट FeO एग्जैक्टली FeO जैसे देखो आयरन और ऑक्सीजन का
जो सेम रेशियो जो है इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मली वी गेट सैंपल्स ऑफ मोर ऑक्सीजन एटम्स देन आयरन एटम्स। क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब सैंपल लेते हैं उसमें देखते हैं ऑक्सीजन एटम मोर है और आयरन एटम्स लेस है, बट इट में रेंज कितना रेंज है? इन जनरल एफईओ देख के हम लोग क्या लग रहा है ये दोनों का एटम का रेशियो कितना होगा 1:1, बट इट इज नॉट। देखा है कि इट में रेंज फ्रॉम Fe 0.93 एंड Fe 0.96O, मतलब जहां पर Fe का 1 होना चाहिए था और ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए था, इसे देखो दोनों ही 0.93 और एक का 0.96 होता है। तो इसमें द कंपाउंड्स इन व्हिच द रेशियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिफर्स फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला। आइडियल केमिकल फॉर्मूला FeO है, बट एक्चुअल क्या होता है देखा गया है कि Fe 098O और Fe 096O इतना में होता है। जिंक ऑक्साइड यूजुअली हैव एक्सेस ऑफ जिंक एटम्स देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड जो वैल्यू है उसका वैल्यू होता है कि इंडियन केमिकल फॉर्मूला में क्या हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला में दिख रहा है कि उसे इक्वल है Fe1 एज वेल एज ऑक्सीजन भी 1, लेकिन एक्चुअल क्या होता है प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है कि देखो Fe का वैल्यू कम हो गया, ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है 1 है और Fe का कितना है 0.93। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. So these kind of compounds are known as non-stoichiometric compounds. एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला जो है रेशियो कुछ और है। तो इसमें अगर कुछ डिफेक्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है तुम्हारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, अनदर होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। वो कैसे? देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कैसे होता है, तो समझ गए तुम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं और इसका Yes, डिफेक्ट्स। sir. हाँ, तो उसका जो डिफेक्ट्स होता है वो डिफेक्ट्स दो काइंड ऑफ होता है। एक होता है कि मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। चलो देखिएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कैसे होता है। नाम सुन के ही पता चल रहा है मेटल का जो आयंस होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। सिंपली तुम लोग जानते हैं मेटल जो आयंस होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बोलो। कोई भी मेटल आयंस सोचो, कोई भी मेटल आयंस माइंड में सोचो और उसका प्लस होता है कि माइनस? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, जैसे सोडियम Na+ होता है, ठीक है, Fe3+ हो सकता है, Fe2+ हो सकता है, वेरियस काइंड्स ऑफ हो सकते हैं। सो एनायोनिक वैकेंसीज दो काइंड ऑफ होता है। एक होता है एनायोनिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स का अंदर में हम लोग मेराइज कर सकते हैं। ये जो डिफेक्ट्स है नाम सुन के पता चल रहा है कि इसमें
पॉजिटिव आयंस एक्सेस हो गया। तो क्या होता है, पॉजिटिव आयंस एक्सेस होगा, कैसे होता है? दो ठो रास्ता है मेटल एक्सेस होने के लिए, मतलब पॉजिटिव आयंस एक्सेस होने के लिए। एक होता है कि आयनिक एक्सेस वैकेंसीज हो सकता है, सेकेंड हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स हो सकता है। तुम्हारा डायग्राम देखोगे पता चलेगा वो कैसा होता है। देखो फर्स्ट थिंग फिगर 44, तुम लोग का फिगर का मेरा फिगर मैच हो रहा है? आई होप सो। यस सर। हाँ। सो देखो फिगर 44 जो है उसमें देखो जो जगह में एक बी माइनस होना था वो एनायंस क्या हो गया, भाग गया। बी माइनस जो होना था उसका वो भाग गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है, वो ट्रैप में आ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, बट उसमें जो एक्चुअल एनायन था बी माइनस वो गायब, राइट? एक्चुअल जो बी माइनस आयन था जिसका होना चाहिए था वो गायब हो गया। So that means this kind of vacancy is known as the anionic vacancies. समझ गया कि बता? यस सर। समझ गया। Yes, sir. सेकेंड जो कॉज था एक्सेस कैटायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। देखो क्या हो गया, extra positive ions occupying interstitial sites and the electrons in another interstitial sites to maintain electrical neutrality. एक एक्सेस पॉजिटिव आयंस आ गया, जितना था कोई निकला नहीं है, एक पॉजिटिव आयंस इसमें घुस गया, एक्स्ट्रा कैटायंस बन गया इसमें, और इसका वजह से क्या था, ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रलिटी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स इसको सपोर्ट दे रहा है। तो दे आर मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स है। दे आर क्या होता है बोला तो, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन मेटल आयंस एक्स्ट्रा है। कैटायंस ज्यादा है। तो दो काइंड ऑफ होता है। फर्स्ट वाला केस क्या है, जो अनायोनिक था वो अनायोनिक गायब हो गया, अनायन गायब हो गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन घुस गया हो जाएगा, मैं अनायन का जगह में एक इलेक्ट्रॉन जाके घुस गया और वो जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर रहा है। लेकिन इसमें जो होता है, इसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा कैटायन घुस गया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसको वैसे बैलेंस करने के लिए क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ गए? Yes, sir. और देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसका कॉन्सिक्वेंस वो होता है, जो क्रिस्टल होता है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स जो होता है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स जो होता है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में क्या बनता है कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस है, तो इसमें क्या होता है, दिस कंपाउंड्स जो बनता है इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनता है वो मैं तुमको बाद में समझाऊंगा, ये चैप्टर में समझाऊंगा, कल समझाएगा। तो क्रिस्टल और मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ये पार्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा हो गया, प्रेजेंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन से एग्जिस्ट करते हैं, और कंडक्टिविटी वेरी लो, कंडक्टिविटी लेकिन लो है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल।
यस डेफिनेटली। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें? एक ठो है। कंडक्टिविटी लो है लेकिन थोड़ा बहुत चल सकता है, मैनेज कर रहा है। इसे क्या होता है? इसे भी कंडक्टिविटी लो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जितना तुम्हें दिखा रहा है। सो कंडक्टिविटी इज पुअर। इस टाइप ऑफ जो होता है, इसका वजह से क्या होता है, कंपाउंड जो बनता है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है। इस वजह से मैं बताऊंगा कैसे बनता है। तो ये जो है, तो इसमें जो कंपेयर टू द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल से लो होता है ना, मेटल का जो कंडक्टिविटी है जो कंपाउंड में उससे कम की कंडक्टिविटी होता है, तो उसको हम लोग कहता है सेमीकंडक्टर्स। और ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसका होता है उसको कहता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसे क्या कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और क्रिस्टल मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर जनरली कलर्ड। जो क्रिस्टल्स होता है, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो कलर्ड रहता है। फॉर एग्जांपल नॉन स्टोचियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड इज येलो, नॉन स्टोचियोमेट्रिक पोटेशियम क्लोराइड जो होता है इट इज वायलेट। कल हम लोग जो पढ़ेगा वो है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स पढ़ेगा हम लोग। अब बताओ जितना तक हम लोग पढ़ा है, एनी डाउट्स? नो सर।